कैसे हैं? ठीक है। चलो, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने पढ़ा था एकक कोशिका में परमाणुओं की संख्या, यानी कि सरल घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु हैं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु हैं, उसके बाद फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में कितने परमाणु हैं, इन सभी के बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें से सरल घनीय एकक कोशिका के परमाणु की संख्या 1 होती है, याद रखें आप। उसके बाद अंतः केंद्रित घनीय एकक कोशिका के परमाणु की संख्या 2 होती है, और फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के परमाणु की संख्या कुल मिलाकर 4 होती है। इसका ट्रिक मैंने बताया था कि ACC का 1 होता है, BCC का 2 होता है, और FCC का कितना होता है बच्चा? तो FCC का 4 होता है। तो इसी के आधार पर मैंने एक ट्रिक बताया था 1 2 का 4, 1 माने SCC, 2 यानी BCC, और 4 जो है वो किसका है? FCC। तो 1 2 का 4। चलिए उसके बाद मैंने यहाँ उसी के आधार पर जो कल पढ़ाया था उसी के आधार पर 2 प्रश्न दिए। एक प्रश्न को मैं बनाऊंगा और उसको सीख कर दूसरा प्रश्न आप बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। ठीक है, तो चलिए ये प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न क्या है कि एक घनीय ठोस 2 परमाणुओं A और B का बना है। परमाणु A कोनों पर तथा B अंतः केंद्र पर उपस्थित है। एकक कोशिका का सूत्र क्या होगा? याद रखें क्या क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है वो कहाँ है? कोनों पर है, और B जो है वो कहाँ है? अंतः केंद्र पर है। तो कोनों पर कितने परमाणु होते हैं? याद है 1 होता है। मैंने बताया था ना कि जितने भी कोने होते हैं सब पर जो परमाणु होता है ना, वो 8 एकक कोशिका से जुड़ा रहता है, जिससे प्रत्येक कोने को कितना 1/8 भाग प्राप्त होता है। याद नहीं है तो कल के क्लास में जाकर देख सकते हैं, कल के वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल तो उसके बाद क्या था कि कोने पर कितने परमाणु हो गए? 1, यानी A का हो गया परमाणु 1, और अंतः केंद्र पर कितने परमाणु थे? वो भी 1 ही था, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर B में 1 परमाणु और A में 1 परमाणु। तो चलिए उसकी व्याख्या हम लोग अब करते हैं। सॉल्यूशन कैसे बनेगा ये देखते हैं हम लोग। फिलहाल तो यहाँ क्या है? घनीय। तो घन के कोनों पर उपस्थित A परमाणु का योगदान, A परमाणु का क्या योगदान? तो A परमाणु का कितना योगदान है? तो भाई कोना कितना होता है? 8। कल मैंने बताया था। इसको जानना चाहे तो कल के क्लास में जाएं, उसको देखें, है ना। ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम में ज़्यादा आता है, लेकिन नया क्वेश्चन है, नया प्रश्न है, शॉर्टकट में पढ़ने से कोई फायदा तो है नहीं। तो आपको क्या है ना, ये सब भी जानना आवश्यक है। तो क्या है कि कोने कितने हैं? 8 है, और प्रत्येक कोना पर कितना भाग रहता है परमाणु का? 1/8 भाग। ये भी याद होगा। डायरेक्ट भी आप 1 लिख सकते हैं। तो 8 और 8 कट गया, कितने परमाणु हो गए? 1 परमाणु, यानी कि A का कितना परमाणु आया? 1। उसके बाद क्या है? अंतः केंद्र पर, तो लिखेंगे अंतः केंद्र में उपस्थित B परमाणु का योगदान, B परमाणु का क्या योगदान। तो अंतः केंद्र पर कितने परमाणु होते हैं भाई मेरे? 1 और केवल 1। तो यहां मैंने क्या लिख दिया? 1 लिख दिया। क्या लिख दिया? 1। तो चलो इसके भी 1 परमाणु आ गए, यानी 1 इसका भी आया। परमाणु लिखना जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हो ऐसे भी। तो इसका भी 1 आया, और B का भी कितना आया? 1। तो आप लिख दें A बराबर कितना आया? 1, और B बराबर भी कितना आया? 1। तो आंसर इसका कितना होगा? यानी कि एकक कोशिका का सूत्र, एकक कोशिका
का क्या सूत्र, एकक कोष्टिका का सूत्र क्या हो गया, तो ए का ए आया और बी का भी ए आया, यानी हो गया आंसर ए बी। यही यहाँ ए का 2 रहता और बी का रहता 1 तो लिखते A2B। यदि बी का 3 रहता और ए का 1 रहता तो लिखते AB3। तो फिलहाल यहाँ देखें, फिर से समझे इसको, क्या है कि एक घनीय ठोस 2 परमाणुओं ए और बी का बना है। परमाणु एक कोनों पर तथा बी अंतः केंद्र पर उपस्थित है। एकक कोष्टिका का सूत्र क्या होगा। तो इसको तो शॉर्टकट में बना सकते हैं, आप चाहे तो मुँह जबानी भी बता सकते हैं कि ये कोना पर एक परमाणु और अंतः केंद्र पर एक परमाणु, यानी आंसर होगा ए बी। वही अंतः केंद्र की जगह रहता फलक रहता, यदि यहाँ फलक रहता तो आंसर होता AB3। AB3 पूछे सर कैसे, क्योंकि कोना पर एक परमाणु होता है और फलक पर कितने परमाणु होते हैं 3, तो 3 परमाणु होने के कारण उसका आंसर क्या हो जाना है AB3। फिलहाल यहाँ तो सिर्फ पूछ रहा है अंतः केंद्र पर, तो हमने लिखा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ए परमाणु का योगदान, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी परमाणु का योगदान, वो भी कर सकते हैं। और यहाँ देखें आप कि घन के कोनों पर उपस्थित, यहाँ लिखा है ना कोनों पर एक परमाणु का योगदान, तो 8 कहाँ से आया, तो कल मैंने बताया था ना, ये देखो ये घन था, है ना, और घन के प्रत्येक कोने पर ये जो है, ये प्रत्येक कोना जो है इस पर जालक बिंदु होता है, यानी परमाणु होता है। और कितना होता है परमाणु इस पर 1/8। कल बताया था, आप जाकर देख सकते हो, यदि पीछे का क्लास देखे रहोगे तो आगे बेहतर समझ में आएगा, है ना। हाँ, बच्चे जैसे पढ़ने की आदत है तो कोई बात ही नहीं है कि पहले परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, परमाणु क्या है, 4 बार ये बोले फालतू, कोई जरूरी नहीं है ना। ए है, ए है, ए है, बी है, बी है, उससे क्या फायदा हुआ। तो मेन तो आपको ये सीखना है ना कि आप 12 क्लास के बच्चे हो, तो स्टैंडर्ड भी तो वही होना चाहिए ना क्या। तो चलिए, अब क्या है, घन के कोने पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान बराबर क्या हो गया कि 8 कोना है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और सभी पर कितने परमाणु हैं 1/8, तो 8 8 कट गया, 1 आया। क्योंकि अंतः केंद्र पर कितने परमाणु होते हैं 1, तो मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख सकता है बी परमाणु का योगदान 1, तो ए का आया, ए परमाणु का योगदान है 1 और बी परमाणु का भी योगदान कितना है 1, यानी ए का 1 और बी का भी क्या 1। एकक कोष्टिका का सूत्र क्या हो गया 1, इसका भी 1, यानी कुल मिलाकर ए बी। फिर मैं बता देता हूँ, यहाँ यदि फलक रहता, अंतः न रह के यहाँ फलक रहता, फलक केंद्रित, तो इसका उत्तर क्या होता, तो कोना पर तो एक ही रहेगा, लेकिन फलक कल बताया था मैंने, इस सभी फलक पर परमाणु रहते हैं और कुल कितने परमाणु हो जाते हैं 3, देखने में लग रहा है 6, लेकिन एक बिंदु जो है, एक परमाणु जो है वो 2 फलकों पर रहते हैं। यही कारण था कि कल मैंने जो बताया था कि फलक पर 3 परमाणु और एक परमाणु क्या था कोना पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि फलक रहेगा तो फलक केंद्र में उपस्थित यहाँ बी परमाणु का यदि योगदान होता तो यहाँ आंसर यहाँ रहता 3, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, यहाँ पर क्या है अंतः केंद्र पर उपस्थित। तो चलिए फिर से देखें आप, क्या है, घन के कोनों पर उपस्थित एक परमाणु का योगदान बराबर क्या हो गया 8 गुना 1/8 बराबर 1, अंतः केंद्र में उपस्थित बी परमाणु का योगदान ए बराबर कितना आया 1, बी बराबर भी कितना आया 1, तो सूत्र क्या हो गया, सूत्र हो गया A1 B1 यानी कि AB। तो ये कॉपी कर लीजिए और उसके बाद ये बना के दिखाइए, बना के दिखाइए जल्दी और आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। 2 मिनट का समय है आपके पास बनाने का। क्वेश्चन देखिए, बनाइए। बन गया, चलिए बन गया आपसे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। वैसे मैं कमेंट बॉक्स देख तो नहीं पाता हूँ, लेकिन दे दीजिए आंसर। तो एक घनीय अब यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन सेम, यही क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन क्या है सेम है, खाली यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें
ए के जगह यहाँ पर पी लिखेंगे और बी के जगह यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। नहीं, उल्टा हो गया ना, घन के कोनों पर क्यू है तो ए के जगह लिखेंगे क्यू, है ना, और अंतः केंद्र पर क्या है, पी, तो बी के जगह लिखेंगे क्या, पी। बस बनेगा इसी तरह से। देखिए ऐसे घन के, जैसे लिखा हुआ है, घन के कोनों पर उपस्थित क्या, ए, यहाँ पर ए, यहाँ पर उसका जगह क्या, कोना पर कौन, क्यू है, तो क्यू परमाणु का योगदान, क्यू परमाणु का क्या, योगदान बराबर कितना है, कोना पर कितना परमाणु होता है, नहीं याद रहे तो याद रखो ना भाई कि कोना पर कितने परमाणु होते हैं, एक, और अंतः केंद्र पर भी कितना परमाणु होता है, एक। तो एक हो गया क्यू का, एक हो गया पी का, तो आंसर कितना हुआ, पी क्यू। क्यों, तो क्यू परमाणु का योगदान एक, और तब क्या हो गया, डायरेक्ट लिख सकते हो पी परमाणु का योगदान, नहीं तो थोड़ा अच्छा करना है तो 2 नंबर में एग्जाम में आ गया तो थोड़ा सा लंबा कर देना। पी तो क्या हो गया, अंतः केंद्र में उपस्थित है ना, अंतः केंद्र में उपस्थित पी परमाणु का योगदान बराबर क्या हो गया, इसका भी हो गया एक, यानी कि आपका क्या है, क्यू बराबर भी कितना है, एक, अनुपात ऐसे लिखते हैं, और पी बराबर भी आता है 1, तो आंसर क्या हो गया, तो लिखेंगे यौगिक का सूत्र, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा बच्चों, तो Q बराबर कितना है 1 और P बराबर भी कितना है 1, तो आंसर आ गया पी क्यू, या उल्टा भी लिख सकते हो क्यू पी, वो तो आपकी मर्जी है, कॉपी कर लीजिए इसको, है ना। कर लिए कॉपी, कल आपका एक होमवर्क रहेगा, देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है और आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। तो एक घनीय ठोस 2 परमाणु ए और बी का बना है, यहां तक तो सेम, परमाणु ए कोनों पर तथा बी फलक, यहां लिख देते हैं, यहां सिर्फ एक चेंज किए, फलक पर उपस्थित है, फलक पर क्या है, उपस्थित है, एकक कोष्टिका का सूत्र क्या है, बना लोगे, है ना। यहां देखो मैंने क्वेश्चन जो दिया उसको देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन, अब नया क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक घनीय ठोस, ये बना के दिखाना है आपको कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, क्लास के बाद कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर दे दीजिएगा। एक घनीय ठोस 2 परमाणु ए और बी का बना है, एक परमाणु ए कहां पर है, कोनों पर, तथा बी कहां पर है, फलक पर उपस्थित है ना। तो एकक कोष्टिका का सूत्र क्या है, बन जाएगा आपसे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़े टॉपिक, कॉपी कर लीजिए। अरे उसमें कुछ चेंज थोड़ी करना है, जो पहला क्वेश्चन था उसमें अंतः केंद्र के जगह लिख देना है खाली, क्या फलक, सेम तो है। अच्छा न्यूमेरिकल दे दूंगा और आप उस न्यूमेरिकल को बनाइए, थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक, के द्वारा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक यौगिक X तथा Y तत्व से निर्मित है माने बना है कि नहीं। अब देखो Y तत्व, एनसीईआरटी का क्वेश्चन, परमाणुओं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आप देख सकते हो, Y तत्व परमाणुओं
वायु तत्व के परमाणु सीसीपी जालक, सीसीपी मैंने पढ़ाया था, है ना, क्यूबिक क्लोज पैकेट, सीसीपी जालक बनाता है तथा एक्स तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय वॉइड हो, अष्टफलकीय रिक्तियां भी सकते हैं, वॉइड का जगह रिक्तियां भी हो सकता है, रिक्तियां को संपूर्णित करता है यानी भरता है, भरता है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र लिखे। क्या बना पाएंगे? चांसेस बहुत ही क्या है, कम है। तो चलो मैं बनाऊं। देखते हैं हम क्यों कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक यौगिक X तथा Y तत्व से निर्मित है। किस तत्व से निर्मित है? कि एक यौगिक X तथा Y तत्व से निर्मित है ना। Y तत्व के परमाणु CCP जालक बनाते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। तथा X तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को भरता है। यौगिक का सूत्र क्या होगा? इजी है। पहले यह बताएं CCP क्या होता है? तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग यानी घनीय निविड़ संकुलक। तो CCP क्या होता है? FCC के ही बराबर होता है। FCC मतलब फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। और इसमें परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो याद रखें CCP में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4। CC में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4। CCP में परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4 हुई ना। कैसे हुई? क्योंकि CCP किसके बराबर हो रहा है? FCC के। और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो CCP का भी परमाणु की संख्या क्या हो गया? 4। नहीं समझे इसको? कि एक राम है और राम बराबर है श्याम के, है कि नहीं? और श्याम के पास 10 किताब है। श्याम के पास कितने किताब है? 10 किताब है। तो चूंकि राम और श्याम बराबर है तो कोई पूछेगा राम के पास कितने किताब है? तो राम के पास में तो 10 ही किताब है ना। अभी भी नहीं समझे कि राम और श्याम बराबर है। श्याम के पास 10 किताब है कि नहीं? कितने किताब है? 10 किताब है। तो पूछेगा राम के पास कितने किताब है? तो राम के पास में कितने किताब है? 10 ही किताब है। दोनों बराबर है इसीलिए। अब चलो तो यहाँ पर हम बहुत ही ट्रिकी इसको बनाएंगे। एक साइड लिखते हैं x, यहाँ अनुपात और क्या लिखते हैं? y, x अनुपात y। अब देखो क्या कह रहा है कि x जो है परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों को भरता है। तो बताइए अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है FCC में यानी CCP में? CCP में अष्टफलकीय रिक्तियां कितनी होती है? 4। ये मैंने बताया था, है कि नहीं? और Y यानी कि यहाँ क्या लिख रहा है? CCP जालक बनाता है। CC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। यानी यहाँ पर भी क्या हो गया? 4। ये भी परमाणु ही है। रिक्तियां का मतलब क्या होगा? वो परमाणु ही है कि नहीं? तो अब क्या है कि ये 4 है, ये 4 है, दोनों क्या हो गया? कट गया। कितना है? 1 अनुपात 1। यानी यौगिक का सूत्र क्या होगा? यौगिक का सूत्र होगा क्या? x और क्या? y। पूछो x कैसे हुआ? x का 1 आया, y का भी क्या हुआ? 1 आया। पूछो सर कैसे आ गया? कुछ समझ में नहीं आया। तो चलिए ना समझाते हैं कि एक यौगिक x तथा y तत्व से क्या है? निर्मित है। y तत्व के परमाणु क्या? CCP जालक बनाता है। कौन सा जालक बनाता है? CCP। तथा x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्तियों को भरता है। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? तो सबसे पहले हमने लिया CCP। CCP क्या है? घनीय निविड़ संकुलक। किसके बराबर होता है? FCC के, यानी कि फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका के। उसमें परमाणु की संख्या कितनी है? 4 है। कितनी है? 4 है कि नहीं? तो CCP में परमाणु की संख्या भी कितनी हो गई? 4 हो गई, है कि नहीं? तो चलो तो हमने लिखा एक और x अनुपात देके y। x क्या है? देखो यहाँ लिखा हुआ है x तत्व के परमाणु सभी अष्टफलकीय रिक्त को भरता है। यानी x क्या है? अष्टफलकीय रिक्त को भरने वाला। तो अष्टफलकीय रिक्त कितना होता है? FCC में यानी CCP में 4 होता है। मैंने 4 लिखा। उसके बाद
वाई तत्व के परमाणु सीसीपी, तो सीसीपी में परमाणु संख्या कितनी होती है? 4, तो लिख दिया 4। 4 4 क्या हुआ? कट गया। कितना आंसर आया? 1 1 आया। यानी यौगिक का सूत्र क्या होगा? x, और यहाँ क्या हो गया? ये y का भी 1 आया है। यदि यहाँ अष्टफलकीय के जगह चतुष्फलकीय दे देता तो तब यहाँ 4 ना होकर कितना होता? 8 होता। बात तो समझ में आई? यदि यहाँ अष्टफलकीय के जगह चतुष्फलकीय दे दिया जाता तो यहाँ 4 की जगह क्या होता? 8। क्यों? क्योंकि एफसीसी में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। अभी तुरंत मैंने बताया 8 होती है। तो चलिए पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। हो गया? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है कि एक यौगिक सेम वही है, थोड़ा सा अंतर आएगा। एक यौगिक AB तत्व से निर्मित है, AB तत्व से निर्मित है, B तत्व परमाणु से CCP जालक बनाता है। CCP जालक या HCP का भी यूज करते हैं। CCP जालक बनाता है तथा A तत्व परमाणुओं के सभी चतुष्फलकीय वॉइड भरता है, तो यौगिक का सूत्र लिखें। तो यौगिक का सूत्र लिखिए। बनेगा आपसे? बनाइए। 1 मिनट का समय है आपके पास। हो गया? ये तो ऐसे ही बन जाएगा। ये है x और अनुपात हमने क्या लिया? y ले लिया। क्या कह रहा है? x नहीं है, a भी है ना, तो a और अनुपात क्या हो गया? b। तो a जो है, देखो ध्यान से, a तत्व परमाणु के सभी चतुष्फलकीय वॉइड बनाता है। तो बताइए ना, CCP में चतुष्फलकीय वॉइड कितना बनता है? सिंपल है, 8 बनता है। और b क्या है? कहाँ लिखा है? b CCP जालक बनाता है। यानी क्या जालक बना लिया? 4। बोलो सर 4 कहाँ से आया? तो CCP बराबर क्या होता है? FCC, और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। यानी कि CCP में भी परमाणु की संख्या कितनी होगी? 4। तो 4 दूनी कितना हो गया? 8। हो गया कि नहीं? तो कितना आ गया? तो 2 अनुपात 1 आ गया। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा बताओ? तो यौगिक का सूत्र हो गया A का कितना है? 2, A2 और B, A2B। फिर से बता देते हैं क्या कह रहा है? एक यौगिक AB तत्व से निर्मित है, B तत्व परमाणु से CCP जालक बनाता है तथा A तत्व परमाणु के सभी चतुष्फलकीय वॉइड भरता है, तो यौगिक का सूत्र लिखे। तो क्या कह रहा है? CCP है, तो CCP किसके बराबर होता है? FCC। और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। तो चूंकि CCP और FCC बराबर है, तो FCC का जो परमाणु है वही ना CCP का होगा। CCP के परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4। तो चलिए, तो हम यहाँ एक और क्या लिखे? A, और एक और लिख दिया क्या? B। तो A जो है A, तो A कौन सा वॉइड बना रहा है? चतुष्फलकीय। और FCC में चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या कितनी होती है? तो चतुष्फलकीय वॉइड की संख्या होती है 8। हो गया 8। और B क्या है? देखो तो B तत्व परमाणु CCP, तो CCP परमाणु की संख्या कितनी हो गई? 4।
तो 4 से मैंने काटा 2 बार में, तो इसका एक अनुपात आया 2 और बी का अनुपात आया कितना 1। यौगिक का सूत्र क्या हुआ ए, यानी इसका 2 है A2B। आंसर हो गया। कॉपी कर दो जल्दी। चलिए फिर एक क्वेश्चन मैं बनाता हूँ, देखता हूँ आपसे बनता है उसके आगे। देखिए क्वेश्चन है कि एन तत्व CCP जालक बनाता है तथा M तत्व के परमाणु अष्टफलकीय वॉइड का 1/3 भाग भरता है तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? सूत्र क्या होगा बनेगा आपसे। क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको लग रहा होगा भारी था, कुछ नहीं है इसमें। देखो एक है n, एक है m, यानी m एक और लिखो और एक और क्या लिख दो n। m और n दो तत्व है इसमें, m है और n है। अब m कह रहा है तत्व के परमाणु अष्टफलकीय वॉइड माने कितना ऊपर हो गया परमाणु 4, लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पर आगे लिखो 4 और तो क्या कह रहा है वॉइड का 1/3, तो यहाँ क्या हो गया 1/3, क्या हो गया 1/3। बात समझ में आई 1/3 कैसे लिखा है ना, 1/3 कहाँ से आया देखो क्या कह रहा है अष्टफलकीय वॉइड 1/3 भाग भरता है, यानी 4 का 1/3 भाग वो भरेगा। और इधर क्या हो गया m, तो m CCP जालक में कितने परमाणु 4, मैंने अभी बताया CCP जालक में कितने परमाणु 4, तो 4 और 4 दोनों क्या हुआ कट गया, तो 1/3 बराबर इसका क्या आ गया 1, तो 3 उधर चला गया, यानी एक अनुपात क्या हो गया 3, यही हुआ ना, एक अनुपात क्या हुआ 3 हुआ। यौगिक का सूत्र क्या हुआ, तो यौगिक का सूत्र क्या हुआ बच्चा, तो m का कितना आया 1 है कि नहीं, और n का कितना आया 3, तो MN3 नहीं समझ में आया? फिर से देखो क्या बोले कि n तत्व CCP जालक बनाता है तथा m तत्व के परमाणु अष्टफलकीय वॉइड का 1/3 भाग भरता है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा, तो यानी m क्या हो गया, m जो है वो अष्टफलकीय वॉइड बनाता है, यानी 4 अष्टफलकीय वॉइड। FCC का मतलब क्या होता है कि उसमें परमाणु की संख्या कितनी है, ये वॉइड की संख्या अष्टफलकीय में कितनी है, अष्टफलकीय वॉइड की संख्या 4 होती है, तो 4 लिख दिया मैंने। अब बोल रहा है कि उसका 1/3 भाग को भरता है, तो होना क्या होगा 1/3 बराबर यहाँ पर अनुपात दिया। अब क्या है n, तो n कौन सा जालक बना रहा है CCP, तो CCP जालक कितना हो गया है परमाणु की संख्या 4, 1/3 4 कट गया इधर, 1/3 अनुपात 1 अनुपात 3 ऊपर चला गया, तो 1 अनुपात 3, तो यौगिक का सूत्र हो गया MN3। कॉपी करो फिर मैं एक दूंगा बनाने जल्दी। बन गया, चलिए और अभी जो है आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, है कि नहीं, और सिर्फ आंसर लिखने की कोशिश करें। चलिए क्वेश्चन है कि एक यौगिक X तथा Y
तत्व से निर्मित है, रुके जो रहते हो जब मैं बोलता हूं उसको लिखते जाओ। निर्मित है कि नहीं, वायु तत्व सीसीपी जालक, सीसीपी एससीपी भी लेते, फर्क नहीं है, सब वही है। सीसीपी जालक का निर्माण करता है तथा X तत्व चतुष्फलकीय वायु का 2/3 भाग भरता है। यौगिक का सूत्र लिखें, यौगिक का सूत्र लिखें। आंसर को कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिए, बनाइए जल्दी से। बना नहीं बना, चलो मैं बनाऊँ। x और एक यहाँ पे मैंने लिखा क्या, y। तो क्या कह रहा है कि y तत्व सीसीपी जालक का निर्माण करता है। सीसीपी जालक माने परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 4, सब में तो वही आ गया। और x क्या कह रहा है, चतुष्फलकीय वायु। चतुष्फलकीय वायु कितने होते हैं, 8 होते ही नहीं, लेकिन कितना भाग है उसका, 2/3, 2/3 हो गया। क्यों, ठीक है। तो 4 ये कट गया, 4 गुना 8 कटा कि नहीं, तो क्या हो गया, 2 गुना 2/3 अनुपात हो गया 1। अब 3 चला जाएगा कहाँ, ऊपर जाएगा ना, 3 4 6 गुना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको कहते हैं। तो 2 गुना 2 बराबर कितना हो गया, 4, और अनुपात क्या हो गया, 3। तो यौगिक का सूत्र क्या, यौगिक का सूत्र हो गया क्या, x का कितना आया, 4, x का 4 और y का कितना आया, 3, x4 y3। ये समझ में आया, समझ में। चलो यहाँ देख लो, फिर साइड से बताओ क्या है कि जो है ये क्या करा, एक यौगिक x तथा y तत्व से निर्मित है। y तत्व सीसीपी जालक का निर्माण करता है तथा x तत्व चतुष्फलकीय वायु का 2/3 भाग भरता है। यौगिक का सूत्र क्या होगा, एक और मैंने y x लिखा है, क्या लिखा, y। अब क्या है, y जो है वो सीसीपी जालक। सीसीपी जालक माने क्या होगा कि जिसमें परमाणु की संख्या कितनी हो, 4, तो मैंने 4 लिख दिया। उसके बाद क्या है, चतुष्फलकीय वायु। तो चतुष्फलकीय वायु एफसीसी में कितने होते हैं, 8, तो 8 लिख दिया। अब उसका कितना भाग कर रहा है, 2/3, तो 8 का 2/3 भाग, बस एक और ये लिखा है, और ये उसके बाद 4 गुना कितना हो गया, ये 4 से कट गया 2 बार में, तो 2 2 कितना होगा, गुना और 3 कहाँ चला गया, 3 4 6 गुना, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होकर ऊपर चला गया। तो 2 दूनी 4, अनुपात कितना हो गया, 3। यौगिक का सूत्र क्या हुआ, x4y3, x4y3। कॉपी कर लीजिए यदि नहीं बना हो तो।